दूसरी कहानी। वेताल फिर से पेड़ पर लटका था। राजा विक्रमादित्य श्मशान में पहुंचे और उसे कंधे पर रखकर चलने लगे। वेताल बोला, राजा विक्रम, तुम बार बार मुझे पकड़ते हो, पर सुनो एक और कहानी, पर याद रखना अगर जवाब दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। एक समय की बात है, एक नगर में राजा रूपसेन राज करते थे। उनका पुत्र राजकुमार धर्मसेन बहुत बुद्धिमान और साहसी था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उसने देखा कि एक सुंदर युवती रो रही है। राजकुमार ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? वह बोली, मैं नागलोक की कन्या हूँ। मेरा नाम नागकुमारी रूपवती है। एक दुष्ट राक्षस ने मेरे पिता को बंदी बना लिया है। अगर कोई उसे मार दे तो मैं उसी से विवाह करूंगी। राजकुमार ने साहस दिखाया और राक्षस की गुफा में पहुंचा। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उसने राक्षस को मार गिराया। नागकुमारी ने वचन निभाया, दोनों का विवाह हुआ। वह राजकुमार को नागलोक ले गई। कुछ समय बाद राजकुमार को अपने माता पिता की याद आई तो नागकुमारी ने कहा, तुम जा सकते हो, पर यह रहस्य किसी से मत कहना, नहीं तो मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। राजकुमार ने वचन दिया। राजकुमार अपने राज्य लौटा। एक दिन किसी सभा में उसने नशे में अपने मित्रों को गर्व से बताया, मेरी पत्नी एक नाग कन्या है, मैं नागलोक में रहता हूँ। यह सुनकर बात फैल गई। जैसे ही नागकुमारी को पता चला, वह अपने वचन के अनुसार तुरंत गायब हो गई। राजकुमार पछताने लगा। वर्षों तक भटकता रहा, पर नागकुमारी फिर कभी नहीं लौटी। वेताल बोला, राजा विक्रम, बताओ, क्या नागकुमारी ने सही किया जो वचन तोड़ने पर चली गई, या उसे अपने पति को माफ कर देना चाहिए था? राजा बोले, नागकुमारी ने सही किया। उसने पहले ही स्पष्ट कहा था कि रहस्य बताने पर वह चली जाएगी। वचन का पालन ही सच्चे धर्म का प्रतीक है। राजकुमार ने उसका विश्वास तोड़ा, इसलिए उसे परिणाम भुगतना पड़ा। वेताल हंसा और बोला, सही उत्तर दिया विक्रम, पर तुम बोले इसलिए मैं फिर उड़ जाता हूँ।